प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम डेंगू क्राइसिस के बारे में जानेंगे पाठक मैडम के द्वारा। डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट मलेरिया विभाग बड़ी है वह है डेंगू। डेंगू से मंदसौर ज़िले के जो मैक्सिमम लोग हैं वो काफ़ी हद तक परिचित हो चुके हैं, क्योंकि पिछले साल ज़िले में डेंगू की महामारी रही है। एक बहुत बड़ा प्रकोप डेंगू का था जिससे कि मंदसौर के लोग गुजर चुके हैं। अब इस तरह की स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, इसके लिए क्या करें। पिछले साल जैसी क्राइसिस थी डेंगू की, इस तरह अभी मैं बहुत सारे बच्चों से ही पूछूंगी, शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चे भी डेंगू से लास्ट ईयर पीड़ित हो गए हों। बहुत सारे बच्चे हाथ उठा देंगे कि हमको भी बहुत पिछले साल डेंगू हुआ था। टीचर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से किसी के घर में या आसपास कहीं ना कहीं डेंगू से पीड़ित रहे हैं। तो ये चीज़ें जब होती हैं तब आपको ध्यान रखना होता है कि आप इससे कैसे बचोगे। ये वही सीजन है जिस समय बीमारी फैली थी, तो इस बार आपको कैसे बचना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। डेंगू जो बीमारी है एक विशेष मच्छर के काटने से होती है, उसका नाम है एडीज मच्छर। ये जो एडीज मच्छर होता है ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का मच्छर होता है, एनाफ्लिस से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है और इसकी पहचान भी है। इसके शरीर में ब्लैक वाइट, जब इसको पूरे शरीर को देखोगे तो ब्लैक कलर वाइट कलर इस तरह के पैचेस मिलते हैं। ब्लैक एंड वाइट कलर के पैचेस पाए जाते हैं, तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इसको आप भी पहचान सकते हो। अगर मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो बैनर में जो मच्छर दिखाया गया है, आप उसको अगर किसी को वहाँ से दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए, ये एडीज मच्छर ही है जो कि डेंगू बीमारी फैलाने का काम करता है। इसमें पैचेस हैं ब्लैक वाइट, जिस तरह से चीता होता है ना टाइगर, उसमें स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। एक भूरे ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स होती है और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है। ठीक उसी तरह इसमें भी स्ट्रिप्स पाई जाती हैं ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, और इस कारण से इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है और टाइगर जैसी इसमें स्टिप्स भी होती। कभी आपको पकड़ने में आए या कोई मारने में मच्छर आए तो आप ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, सेम स्ट्रक्चर दिखेगी आपको। आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि मैडम ने कहा था हाँ ये तो वही मच्छर है, इसमें देखो वाइट और ब्लैक क्लियर दिख रहा है, ये डेंगू का मच्छर है। ठीक है, तो अब आप इसको कभी आपको लगे या आपको पकड़ में मच्छर आए या मारने में आए तो आप उसको पहचान लेना। वह विशेष प्रकार के मच्छर से होता है जिसको कि एडीज मच्छर कहते हैं। और इस मच्छर की एक विशेषता होती है कि यह मच्छर सभी को दिन में काटता है, और दूसरी विशेषता यह होती है कि यह अपने अंडे जो हैं वह एकदम क्लीन वाटर में देता है। यह एक कंटेनर ब्रीडर होता है। कंटेनर मतलब कोई भी कंटेनर बना हुआ हो उसमें ये ब्रीड कर सकता है, और पानी साफ होना चाहिए। जबकि एनाफ्लीज का जो मच्छर होता है यह कंटेनर ब्रीडर नहीं होता, किसी भी आपका वो कंटेनर है उसमें ब्रीड नहीं करेगा, ये बाहर ब्रीड करेगा। जैसे कि आपके जगह जगह पानी भरा हुआ है बारिश के कारण, बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं उसमें पानी भर जाता है, वहाँ ये ब्रीड करेगा क्योंकि उसमें हल्का सा गंदला पानी होता है। और एडीज का जो मच्छर होता है यह एकदम क्लीन वाटर और कंटेनर ब्रीडर होता है, जो आपके घरों में स्पेशली या आपके घरों के जस्ट बगल में कोई कंटेनर रखा हो उसमें यह अपने अंडे देना पसंद करता है, उसमें ये अंडे देता है अपने। और यह जो अंडे देता है इसकी संख्या होती है लगभग, एक मच्छर लगभग 150 से 200 अंडे दे सकता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर एक मच्छर 150-200 अंडे देता है तो इससे बनने वाले मच्छर कितने होंगे, 150 से 200, और इतने ही मच्छर फिर से अंडे देंगे तो अनगिनत मच्छरों की तादाद हमारे यहाँ हमारे घरों के आसपास हो जाएगी। क्या हुआ है कि डेंगू के लक्षण ये होते हैं और इसका बचाव क्या है। अगर हमको पता होगा कि इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव क्या है तो हम इससे आसानी से बच सकते हैं। तो डेंगू के लक्षणों में, चूँकि बोर्ड में लिखा हुआ था, कोई बता देगा मुझे बाहर बोर्ड। डेंगू के प्रमुख लक्षणों में, डेंगू एक वायरस जन्य डिसीज़ है। मलेरिया जो है वह किसी दूसरे पैथोजन के द्वारा होता है जिसको कि प्लाज्मोडियम कहते हैं, पर डेंगू जो है यह वायरस जन्य डिसीज़ है। वायरस जन्य जानते हो ना, कहते वायरल फीवर हो गया, वायरल फीवर सुना है ना,
वो वायरल फीवर हवा से फैलता है। जो वायरल फीवर का आपने नाम सुना होगा ना, वो वायरल फीवर हवा से फैलता है। पर डेंगू का जो फीवर है, जो कि वायरल, एक प्रकार का वायरस डेन वायरस होता है। इस वायरस की 4 वेराइटीज़ पाई जाती हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। इस तरह से वायरस की 4 वेराइटीज़ पाई जाती हैं जो कि डेंगू रोग के लिए जिम्मेदार होती हैं। और यह जो वायरस होता है, यह हवा के द्वारा नहीं फैलता है। यह किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। कौन से मच्छर के द्वारा? एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसकी कि मैंने मॉर्फोलॉजी आपको शारीरिक संरचना बता दी है। और यह क्या करता है? एक व्यक्ति को काटा, जैसे कि मुझे मान लीजिए डेंगू है, तो मेरे अंदर डेन वायरस है क्योंकि मुझे डेंगू पॉजिटिव है। अब मुझे अगर किसी मच्छर ने काटा, मुझे अगर एडीज मच्छर ने काटा, तो उस मच्छर ने मेरी बाइटिंग के द्वारा, ब्लड के द्वारा, ब्लड तो लिया ही और साथ में वो डेन वायरस भी ले लिए। मेरे ब्लड के साथ साथ डेन वायरस भी उसने सक कर लिए। अब उसके अंदर डेन वायरस भर गए और हमारा ब्लड भी भर गया। अब वो क्या करेगा? अब उसके अंदर ये डेन वायरस, उसको और खून की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि चूँकि ये फीमेल एडीज मॉस्किटो है, और फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है, इसको अंडे बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और यह प्रोटीन कहाँ से आता है? यह मनुष्य के हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन इसीलिए लेता है वो। तो जब इसके पास प्रोटीन पहुँच गया और वायरस भी पहुँच गए, अब ये क्या करेगा? किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा। तो दूसरे व्यक्ति को ब्लड लेने के साथ साथ मेरे शरीर से जो डेन वायरस उसने लिए थे, वह उसके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, हमारा ब्लड लेता है, उसको जो आवश्यकता पड़ती है वो ब्लड की, उस प्रकार से वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर देता है। और इसी तरीके से बीमारी का फैलाव हो जाता है। इतने केस क्यों हो गए थे? इतने ज़्यादा केस इसलिए हो गए थे क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा था, हमको जानकारी भी नहीं थी कि बीमारी कैसे फैलती है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अब 2 इन्फेक्टेड हो गए, 2 में डेन वायरस आ गया, ठीक है। अब हम दोनों को अगर एडीज मॉस्किटो, कोई भी एडीज मॉस्किटो फिर से बाइट करता है और वही मॉस्किटो 4 को और बाइट करता है, तो वो डिसीज़ को, डेन वायरस को उसमें भी ट्रांसफ़र कर देगा। तो 2 से इन्फेक्शन 4 में हो जाएगा, 4 या 6 में। और 102, 103 हाई ग्रेड फीवर होता है यह। और हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ मसल्स पेन होते हैं, हड्डियां बहुत दुखती हैं। हड्डियों के ये जॉइंट्स जो होते हैं, 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए जो जॉइंट्स बने होते हैं, चाहे वो घुटने के हों या ये वाले जॉइंट्स ही, बहुत ज़्यादा दुखते हैं। और दुखने के साथ साथ आँखों के पीछे यहाँ पे बहुत पेन होता है, जिसको कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। ये डेंगू के लक्षणों के अंतर्गत आता है। और साथ में ही थोड़ा 5 या 4 या 5 दिन होने के बाद शरीर में चकत्ते होने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं। हमारे हाथ में, हमारे पीठ में, पेट में जगह जगह रैशेस, लाल 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 इस तरह से रैशेस दिखाई देने लगते हैं। तो वो सामान्य डेंगू के लक्षण हैं। ये लक्षण सामान्य है, ये लक्षण गंभीर नहीं है।